मंत्र को सूतक लगता है, नाम को कभी भी सूतक नहीं लगता। ये माताएं बहनें भी जरा बिठा लेना अपने दिमाग में कि भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, चाहे घर में सूतक लगाओ। सूतक लगता है मंत्र को, जो हमारे पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र में सूतक लगता है, लेकिन नाम में सूतक कभी भी नहीं लगता है। भगवान का नाम तो आप चाहे किसी भी स्थिति में रहें, चाहे आप स्नान कर रहे हैं तो आप गंगा मैया की खूब जय बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि अर्थी को लेकर शमशान में बैठे हैं तो वहां भी तो चलते चलते एक ही बात कही जाती है, राम नाम सत्य, फिर वहां क्यों नाम लिया जाता है? वो भी तो अवस्था गलत है। लेकिन नाम को कभी भी सूतक नहीं लगता है, ये ध्यान रख लेना। एक बार कबीरदास जी महाराज अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और कुटिया के बाहर बैठे बैठे क्या कर रहे थे? चने खा रहे थे। देखो कबीरदास जी कितना उनका अच्छा भाव ये यहाँ पर आज बताया है। ध्यान आ गया तो मैं आपको बता दूं कि वो चने खा रहे थे। अब एक जिज्ञासु आया, एक व्यक्ति आया, बोले कबीरदास जी ये आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं चने खा रहा हूँ। बोले हाँ वो तो मैंने देख लिया आप चने खा रहे हैं, लेकिन चने खाते खाते ये क्या कर रहे हैं आप भगवान का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। अरे आपका झूठा मुंह है और झूठे मुंह से आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता? आप इतना नहीं जानते कि मुंह झूठा होता है? आप खाते खाते भगवान का नाम ले रहे हैं। बोले भैया अच्छी बात है, तू कह रहा है कि मेरा मुंह झूठा है और झूठे मुंह से कभी भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, तो तू जरा आ मेरे पास बैठ जा, तू बैठ मेरे पास और मैं अपना अभी मुंह साफ कर लेता हूँ। तो उन्होंने पानी लिया और पानी को अपने मुंह में घुमाया, कुल्ला किया, और एक बार तो जमीन पर थूका और दूसरी बार जब मुंह में पानी लिया तो कुल्ला करके क्या किया उन्होंने, उस सज्जन के मुख पर उसके ऊपर थूक दिया। अब जैसे ही थूका तो वो कहने लगा अरे कबीरदास जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आपको लज्जा नहीं आती? इस प्रकार किसी पे थूका जाता है कभी? अरे आपका झूठा मुंह था और मुझे पूरा गंदा आपने कर दिया। बोले भैया अभी तो मैंने तेरे सामने मुंह साफ किया था, फिर तू कह रहा है कि मेरा मुंह झूठा है? अभी तेरे सामने मैंने मुंह साफ किया था ना। तो इस भाव से देखो कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि मुंह कभी भी पवित्र नहीं होता। बंधु ये मुंह तो हमेशा झूठा रहता है। तो हमेशा जब मुंह झूठा रहता है तो जब झूठे मुंह हम कुछ नहीं करेंगे तो भगवान का नाम कौन गाएगा? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आपका मुंह में आप खाओ पियो, लेकिन कुछ भी करो बस भगवान का नाम आप लेते रहो। ये मुंह तो गंदगी है, लेकिन मुंह से यदि भगवान का नाम ले लोगे ना तो गंदा मुंह भी पवित्र हो जाएगा। बोलिए वाके बिहारी। मुंह पवित्र तभी होगा क्योंकि गाया है ना, अरे ये मुंह पवित्र जब होता है जब भगवान का नाम इससे लिया जाता है। ये हाथ पवित्र तब होते हैं जब भगवान के संकीर्तन में ताली बजाई जाती है। ये कान पवित्र तब होते हैं जब इनसे कथा सुनी जाती है। और ये मस्तक पवित्र तब होता है जब भगवान के चरणों में झुक जाता है। संतों ने गाया है, और मुख सोना नहीं लगता राम बिना। मुझसे कहा था कि ये वाला भाव आप थोड़ा गाएं, क्योंकि ये जो भाव है मैंने बहुत पहले गाया था कथाओं में, आज पुनः आपके सामने रख रहा हूँ। अरे मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। गाइए, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता। लगाइए भाव से। और कहा है, आंख सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना, आंख सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना। आंख सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना, आंख सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना। आंख सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना, आंख सोनी नहीं प्रभु के दर्श
कहा है ओ मुख सोना नहीं लगता राम बिना, 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 मुख सोना नहीं लगता राम बिना। देखो कितना भाव कहा है कि ये आंख भगवान का जब तक दर्शन नहीं करोगे तब तक किसी काम की नहीं है। चाहे कितना ही काजल लगा लो, चाहे काजल वाटर प्रूफ क्यों ना हो, लेकिन ये आंख शोभा नहीं पाएगी। और आगे कहा है कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, 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 जागे लक लक कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए, जागे लक लक कुंडला पाइए, चाहे जागे लख लख कुंडला पाइए। तभी तो कहा है, जरा हाथ ऊंचे करके कहिए, करिए सभी हाथ, जय हो। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, 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 राम बिना राम बिना, राम बिना राम बिना, राम बिना राम बिना, राम बिना राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता। मेरा भाव से गाइए जय हो। और आगे कहा है काया सोनी नहीं, काया सोनी नहीं, काया सोनी नहीं प्रभु के भजन बिना, काय सोने नहीं प्रभु के भजन बिना, काया सोनी नहीं प्रभु के भजन बिना, काय सोने नहीं प्रभु के भजन बिना, काया सोनी नहीं प्रभु के भजन बिना, काय सोने नहीं प्रभु के भजन बिना, जागे लक लक तीरथ जाइए, चाहे लख लख तीरथ जाइए, जागे लक लक गंगा नहाइए, चाहे लख लख गंगा नहाइए, काया सोनी नहीं प्रभु के भजन बिना, काय सोने नहीं प्रभु के भजन बिना, काया सोनी नहीं प्रभु के भजन बिना, काय सोने नहीं प्रभु के भजन बिना, जागे लक लक गंगा नहाइए, चाहे लख लख गंगा नहाइए, जागे लक लक गंगा नहाइए, चाहे जागे लख लख गंगा हाँ नहाइए। भैया तभी तो कहा है मुख सोना नहीं लगता राम बिना, 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 मुख सोना नहीं लगता राम बिना। मुख सोना नहीं लगता राम बिना। और अंत में एक और बात आपसे कहूँ, पैर सोने नहीं, पैर सोने नहीं मंदिर जाए बिना, फिर सोने नहीं मंदिर जाए बिना, पैर सोने नहीं तीरथ जाए बिना, फिर सोने नहीं तीरथ जाए बिना, ये पैर यदि चल कर के भगवान के मंदिर नहीं गए तो किसी काम के नहीं, और चल कर के भगवान के तीरथ में नहीं गए तो
किसी काम के नहीं, चाहे जग सारा घूम आइए, चाहे जग सारा घूम आइए, चाहे जग सारा घूम आइए, चाहे जग सारा घूम आइए। हाँ भैया, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, 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 राम बिना आराम कहाँ, राम बिना आराम कहाँ, हे राम बिना आराम कहाँ, राम बिना राम कहाँ। मुख सोना नहीं लगता राम बिना, 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 सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। भोली बाकी ये किसी प्रकार से ये शरीर कामयाब नहीं है, इसका होना सार्थक नहीं है जब तक हम भगवान का भजन ना करें, कानों से भगवान की कथा ना सुने। तो बंधुओं, तो प्राचीन बरही को समझाया कि तुम ऐसा मत करो, थोड़ा ध्यान रखो। फिर आगे उसे ज्ञान उपदेश दिया गया। आगे बंधुओं कथा आती है, अभी राजा उत्तानपाद की कथा हमने सुनी थी, आगे प्रियव्रत की कथा हम सभी सुनने जा रहे हैं। ये जो प्रियव्रत जी हैं, ये